तो जय दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आपको धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रसायन विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? रसायन विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस वीडियो में देखिए हम पढ़ने के वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड करें, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए हम आगे आपको बताते हैं। कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान की बात करेंगे। 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिर्फ रसायन विज्ञान की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में देखिए 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो टॉपिक होंगे उसकी चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, 95 से प्लस आपको नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, और क्या ध्यान देंगे आप? इसका पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? यस की एम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, किसकी बात करें? यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो कोई भी न्यूज़ हो, क्या हो, कोई भी न्यूज़ हो, तो वो न्यूज़ आपको कहाँ मिलेगी? न्यूज़ आपको कहाँ मिलने वाली है? यस की एम स्टडी, कहाँ पर? यस की एम स्टडी .com वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, जहां से आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ क्या, अगर हम बात करें मॉडल पेपर, तो यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए मेरे प्यारे बच्चों। और हम आपको चलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको 95 प्लस पाना है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना है और पूरा देखना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान है आपके लिए। पहला चैप्टर आपका क्या है? ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था से जो भी आपके लिए क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन कौन बन रहा है देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपके टॉपिक्स बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक बनेंगे? पहला क्या है? धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, संकुलन क्षमता। क्या है? धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, संकुलन क्षमता। ठीक है, ये आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए होंगे। चौथा नंबर टॉपिक क्या है? एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन। क्या है? एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन। उसके बाद 5वें नंबर की बात करेंगे, ठोसों में संकुलन। ठीक है, छठवां टॉपिक देखिए क्या है आपका? रिक्तियां। क्या? रिक्तियां, बिंदु दोष। देखिए हम आपको पहला चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, तो आपको बिंदु दोष के बारे में भी वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें विलयनों के प्रकार, क्या? विलयनों के प्रकार की बात करेंगे। विलयन क्या है? विलयन क्या होता है, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो विलयन देखिए क्या है? विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार का आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद गैस की द्रवों में विलेयता। किसकी? गैस की द्रवों में विलेयता भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है? ठोस विलयन। क्या है? ठोस विलयन। 11वां नंबर टॉपिक क्या है? राउल्ट का नियम। क्या? राउल्ट का नियम। 12वां नंबर क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार देखिए आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा चिन्ह, जहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख जाए उसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा? परासरण दाब। क्या आएगा? परासरण दाब। हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन। वैद्युत रसायन। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। क्या आएंगी? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। किसका? वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। ठीक है, विशिष्ट एवं मोलर चालकता। क्या? विशिष्ट एवं मोलर चालकता। उसका सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। कुलराउस का नियम। ठीक है, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप सभी को बस अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल। क्या? वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव। 22 नंबर क्या है? नष्ट समीकरण। क्या है? नष्ट समीकरण।
23 नंबर क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, क्या, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा रासायनिक बल गतिकी, क्या आती है, रासायनिक बल गतिकी। तो इसमें देखिए 24 नंबर में क्या आएगा, अभिक्रिया का वेग, क्या आएगा, अभिक्रिया का वेग। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए आगे क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रता, क्या, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये। उसका 26 नंबर क्या है, उत्प्रेरक, आपके लिए क्या है, उत्प्रेरक है। 27 नंबर क्या है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, क्या है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, ठीक है। वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, क्या है, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक है, ठीक है। उसके बाद 29 देखिए टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु, क्या है, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु आपके लिए है। उसके बाद पृष्ठ रसायन से देखेंगे तो 30 नंबर क्या है, अधिशोषण, ठोसों पर गैसों में अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, किसमें, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 30 नंबर, कोलाइडी विलयन, क्या है, कोलाइडी विलयन या कोलाइडी अवस्था। उसके बाद क्या है, कोलायड, क्या है, कोलायड, ठीक है। वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद, क्या, वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद। द्रवरागी या द्रव विरागी, क्या, द्रवरागी या द्रव विरागी। बहुआण्विक और बृहत आणविक कोलायड, क्या, बहुआण्विक और बृहत आणविक कोलायड। उसके बाद क्या है, टिंडल प्रभाव, क्या, टिंडल प्रभाव के बाद क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका आएगा ब्राउनी गति। ब्राउनी गति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपके लिए हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ है। द्रव विरागी मतलब देखिए देखिए यहाँ से आपको फिर से अगर हम बताएं, वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद। वास्तविक विलयन क्या होता है, निलंबन में अंतर क्या होता है, उसको आपको लिखना है। उसके बाद द्रव रागी विलयन, द्रव विरागी विलयन, यानी द्रव में जो आसानी से घुल जाए वो द्रव रागी हो जाएगा, द्रव में जो आसानी से न घुले वो द्रव विरागी हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान देना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आएगा बहुआण्विक और बृहत आणविक कोलायड, क्या हो जाएगा, बहुआण्विक और बृहत आणविक कोलायड, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के बाद, टिंडल प्रभाव देखिए हमने आपको कई बार बता रखा है, जिस किसी कोलाइडी विलयन में हम किसी टार्च को मारते हैं तो उसमें क्या होता है, जो उसके कण होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, उसमें क्या होता है, टिंडल प्रभाव। उसके बाद ब्राउनी गति, क्या होता है, ब्राउनी गति भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन देखिए, जब किसी हम वैद्युत कण संचलन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे वैद्युत के कण होते हैं, जैसे प्लस आयन और ऋण आयन, तो ये कैसे चलते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या है वैद्युत कण संचलन। उसके बाद देखिए हमारे क्या आते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व कहाँ से स्टार्ट होते हैं अगर हम आपको बताना चाहें तो 15 वर्ग 15 16 17 18, क्या होते हैं, वर्ग 15 16 17 18, ये आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बताना चाहें तो क्या है, ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ग 15 के तत्व आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ लेना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। उसके बाद उसकी उपलब्धता के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, क्या, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है। भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, किसमें, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां। नाइट्रोजन के यौगिक, किसके, नाइट्रोजन के यौगिक आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ग 16 के तत्व, क्या, वर्ग 16 के तत्व आपके लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 18 के तत्व, ये सारे तत्वों को आपको इसके गुण, क्या गुण होते हैं, किससे अभिक्रिया ज़्यादा करते हैं, किससे अभिक्रिया कम करते हैं, इन सारी चीज़ों को भी इसमें आपको मेंशन करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, टॉपिक्स आपको अच्छी तरह टॉपिक से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डी और एफ ब्लॉक के तत्व, कौन कौन से, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। उसके बाद उप सहसंयोजक यौगिक, क्या, उप सहसंयोजक यौगिक, ठीक है, ये आपके लिए। उसके बाद क्या आएगा, लिगेंड, ठीक है, लिगेंड आएंगे, लिगेंड आएगा, ठीक है, जिसमें VBT और CFT, क्या आएगा, VBT और CFT, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके लिए बहुत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, कोवैलेंट, ये आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए 54 नंबर टॉपिक क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
और यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या पढ़ेंगे, बर्नर का सिद्धांत। तो बर्नर का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, उसको यहाँ पढ़ना है। उसके बाद आबंधन, आबंधन क्या होता है, ठीक है, आबंधन के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक नाभिकीय उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति, क्या, एक नाभिकीय उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति, ठीक है। उसका चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, क्या, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके बनेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या बनेगा, हैलो एल्केन किसे कहते हैं। उसके बाद नाम पद्धति, ठीक है। उसके बाद CX यानी आबंध की प्रकृति। उसके बाद भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म आपके लिए बनेगा। उसके बाद घूर्णन, क्या, ध्रुवण घूर्णक आपको बनेगा, ठीक है। ध्रुवण घूर्णक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब किसी हम देखिए ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक मतलब क्या होता है, जो कि प्लस और माइनस में क्या कर दे, उसको विभेद कर दे एक तरीके से, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णक, यानी कि जो उसको घूर्णक करने का काम करे। उसके बाद हैलो एरीन, एल्कोहल आप सभी लोग जानते ही हैं जिसमें OH समूह जुड़ा होता है। फिनाल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, क्या, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। एल्डिहाइड और कीटोन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है उसके बारे में आपको। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, क्या, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में देखिए आपको क्या पढ़ना है, एमीन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ एमीन को पढ़ लेना है। उसके बाद आता है हमारा क्या, जैव अणु। जैव अणु में किससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगे उस पर आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। उसके बाद क्या आता है हमारा, प्रोटीन आता है, ठीक है। प्रोटीन के बाद क्या आता है, न्यूक्लिक अम्ल, क्या आता है, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये सारे टॉपिक्स थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।